क्या बोलेंगे उन बेटों बेटों क्या बोलेंगे आप? मम्मी पापा के बिना नहीं रहा जा सकता है कभी। कैसे रह लेते हैं वो लोग दुनिया में अपने माँ बाप के बिना। वर्ल्ड स्वराज न्यूज, आज हमें मध्य प्रदेश के हरदा में वृद्धाश्रम में देख सकते हैं। आज सबसे बड़ा एक पावन पर्व है, रक्षाबंधन का पावन पर्व है। इसीलिए यहाँ पे आप देख सकते हैं वृद्धाश्रम में जो अपने परिवार से बिछड़ चुके हैं, उन्हें एहसास नहीं हो कि हमारा परिवार नहीं है, तो परिवार बन के उभरा है वार्ड क्रमांक 5 बहनें आज इनके कलाई पर रक्षा सूत्र बांधने आई है। क्या नाम आपका? प्रदीप सोनी, उद्देश्य वार्ड क्या है कि आप क्रमांक यहाँ 5 पे राखी बंधवाने पार्षद। आए? हमारा मूल उद्देश्य कि नर्सिंग वार्ड क्रमांक 5 की सारी मातृशक्ति बहनों ने ऐसा निर्णय लिया कि हमारा जो रक्षा सूत्र ग्रुप है उसके माध्यम से समाज के ऐसे विभिन्न व्यक्ति तक हमारा कहीं ना कहीं लक्ष्य ऐसा लेकर चलें कि उनके ऐसे हिंदू धर्म के मूल त्यौहार होते हैं, वो मूल त्योहारों को लक्ष्य रखकर जैसे रक्षाबंधन उत्सव जो होता है उसको और अति सुंदर रूप में मनाने का ऐसा निर्णय लिया। और हम लोग ऐसे स्थानों पर पहुंच रहे हैं कि यहाँ पर जो परिवार से बहुत दूर रहकर बिछड़े हुए हैं, ऐसे परिवारों की कलाइयाँ सूनी ना रहे, वीर जवानों के द्वारा जो उनका समर्पण भाव रहता है हमारे देश के प्रति, हमारे देश की सुरक्षा को दृष्टि में रखते हुए वे अपना सब कुछ निछावर कर देते हैं। ठंड, गर्मी, बारिश, हवा, आंधी, तूफान सारी चीज़ों का सामना करते हुए वो एक निर्णायक स्थिति में हम पूरे भारतवासियों की रक्षा करने के लिए वह तत्पर अपनी सेवाएं देते रहते हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसे मूल रूप से वो अपने तीज त्यौहार उतने उत्साह के साथ न मना पाते हुए वे अपने परिवारों से बहुत दूर रहते हैं, उनकी कलाइयाँ कहीं ना कहीं खाली रहती है। तो उनकी कलाइयों की रक्षा और उनकी लंबी आयु हो, ऐसी भगवान से प्रार्थना, परमपिता से इच्छा रखते हुए हमारे नर्सिंग वार्ड क्रमांक 5 की सारी बहनों ने 151 परिवारों से लिफाफे संग्रह किए और उन लिफाफों को हमने बाय पोस्ट और सेना के जो एक स्थान होते हैं वो पूर्व योजना से हमने परिपक्वता के साथ पूरा स्थान उनका भेजा है। आप देख सकते हैं यह एक जो धागा नहीं है, एक रक्षा सूत्र है और इससे आयु तक बढ़ती है। यदि जवानों की आयु बढ़ेगी तो हम भारतवासियों की प्रत्येक व्यक्ति की आयु तक बढ़ेगी। इतना बड़ा आज बंधन है, ना कि ये छोटा सा एक धागा है, मतलब यह इससे आयु तक बढ़ती है। क्या नाम है आपका? नित्या। कैसा लगा आपको राखी बांधने से यहाँ पे? मुझे बहुत खुशी हुई कि मैं यहाँ पर आके उनको राखियाँ बांधी है। मैंने अपने दादाजी हैं यहाँ पे, और मैं तो यही चाहूँगी कि यहाँ पर जो दादाजी जी हैं वो लोग अपने घर पर रहें, सबके साथ रहें। ये देखिए आज सबसे बड़ा संदेश देते हुए एक देश की बेटी ने सबसे बड़ा संदेश दिया उन पुत्र पुत्रियों के लिए जिन्होंने अपने माता पिता को छोड़ रखा हुआ है। सबसे एक बड़ा प्रश्न है, एक बड़ा प्रश्न भी है। क्या नाम आपका? श्रेया अग्रवाल। कैसा लगा आपको यहाँ पे राखी बांध के और क्या उद्देश्य रहा आपका? बहुत अच्छा लगा राखी बांध के। यहाँ पे काफ़ी कलाइयाँ सुनी थी जिस पे हमने राखी बांधी है, और जो दादाजी दादी जी हैं उनको भी बहुत खुशी हुई कि कोई उनसे मिलने भी आया है। और यही आशा करते कि सारे वृद्धाश्रम ना रहे, सब अपने घर में रहें और खुशहाल रहे, उनकी सेवा सबको मौका मिले, सेवा का सबको मौका मिले। आप देख सकते हैं जो इधर आप देख सकते हैं, ये देखिए ये मूर्तियां हैं। हम मूर्तियों की पूजा करते हैं लेकिन सच्चे रूप में भगवान तो हमारे ये बैठे हुए हैं। वो पुत्र पुत्री कहाँ तक सुख होंगे जो अपने माता पिता के यहाँ छोड़कर पैसे कमाने में लगे हुए हैं। बहन जी क्या नाम आपका? मीना बंसल। कैसा लगा आपको यहाँ? बहुत अच्छा लगा यहाँ। अच्छा लगा। क्या संदेश क्या देंगे आप देश बस के ये लिए? है कि अपने माँ बाप को अपने पास रखें, सब ऐसे वृद्धाश्रम में ना रखें, अपने पास रख के त्योहार को अच्छे से मनाएं। अच्छे से मना। हाँ, त्योहार पे जब माँ बाप दूर रहते हैं तो माँ बाप को भी दुख होता है और बच्चों को भी दुख होता है। बेटा क्या नाम है तुम्हारा? पीयू। कैसा लगा आपको यहाँ पे? कैसा लगा आपको यहाँ पे? अच्छा लगा। अच्छा लगा। जैसे छोटी सी बेटी को अच्छा लगा है तो उन पुत्र पुत्र को अच्छा क्यों लगा जिन्होंने अपने माता पिता को बाहर छोड़ रखा हुआ है। ठीक।
हाँ बाबा, आपका नाम क्या है? सर मेरा नाम ऋषिराज निमाड़े है। आज इतनी बहनें आपको राखी बांधने आए, कैसा लगा आपको? जी, आज मुझे ऐसा लगा कि मैं अपने परिवार के मध्य हूँ, और अगर मैं अपने घर में भी होता तो भी इतना बड़ा परिवार और कुटुंब मुझे नहीं मिलता है। और इस प्रकार से जो इन्होंने पृथक तरीके से जो व्यवस्था बनाई है और जो हमें रक्षा सूत्र बांधा है, तो हमारी जो आत्मिक ग्लानि और जो दुख है उसे काफ़ी हद तक कम किया, हमारे चेहरे पर मुस्कुराहट लेकर के आए। इसके लिए मैं इन सभी का कोटि-कोटि आभार व्यक्त करता हूँ। आप क्या संदेश देना चाहेंगे पुत्र-पुत्रियों को जो छोड़ चुके हैं? मैं उन्हें यही संदेश देना चाहता हूँ कि आप इन्हीं से कुछ सीखिए। जो किसी का कोई नहीं है, उनके लिए वो रक्षा सूत्र लेकर के आए हैं, फिर वो हमें कैसे छोड़कर बैठे हैं। अगर वो हमें छोड़ कर के पैसा कितना भी कमा ले, वो सुख नहीं ले सकते हैं जो इन्हें मिला है, और आज हमें इनसे मिला है। ये देखिए इतनी बड़ी एक दुआ, देखिए माता पिता की दुआ कितनी बड़ी होती है। ये कहीं ना कहीं माता पिता की नहीं, भगवान की दुआ है। क्योंकि भीष्म पितामह को आशीर्वाद किसने दिया था? भगवान ने दिया था, उनके पिता ने दिया था। तो पिता ये है कि हमारे जो स्वयं भगवान है, उनके मुंह से जो वाणी से निकलता है स्वयं एक बहुत बड़ा वरदान से कम नहीं होता है। ठीक ठीक बेटा, क्या नाम है तुम्हारा? कैसा लगा आपको यहाँ पे? कैसा लगा आपको यहाँ पे? अच्छा लगा। अच्छा लगा। जैसे छोटी सी बेटी को अच्छा लगा है, तो उन आपको राखी बांधना है, कैसा लगा आपको? जी, आज मुझे ऐसा लगा कि मैं अपने परिवार के मध्य हूँ, और अगर मैं अपने घर में भी होता तो भी इतना बड़ा परिवार और कुटुंब मुझे नहीं मिलता है। और इस प्रकार से जो इन्होंने पृथक तरीके से जो व्यवस्था बनाई है और जो हमें रक्षा सूत्र बांधा है, तो हमारी जो आत्मिक ग्लानि और जो दुख है उसे काफ़ी हद तक कम किया, हमारे चेहरे पर मुस्कुराहट लेकर के आए। इसके लिए मैं इन सभी का कोटि-कोटि आभार व्यक्त करता हूँ। आप क्या संदेश देना चाहेंगे पुत्र-पुत्रियों को जो छोड़ चुके हैं? मैं उन्हें यही संदेश देना चाहता हूँ कि आप इन्हीं से कुछ सीखिए। जो किसी का कोई नहीं है, उनके लिए वो रक्षा सूत्र लेकर के आए हैं, फिर वो हमें कैसे छोड़कर बैठे हैं। अगर वो हमें छोड़ कर के पैसा कितना भी कमा ले, वो सुख नहीं ले सकते हैं जो इन्हें मिला है, और आज हमें इनसे मिला है। ये देखिए इतनी बड़ी एक दुआ, देखिए माता पिता की दुआ कितनी बड़ी होती है। ये कहीं ना कहीं माता पिता की नहीं, भगवान की दुआ है। क्योंकि भीष्म पितामह को आशीर्वाद किसने दिया था? भगवान ने दिया था, उनके पिता ने दिया था। तो पिता ये है कि हमारे जो स्वयं भगवान है, उनके मुंह से जो वाणी से निकलता है स्वयं एक बहुत बड़ा जो पुत्र पुत्री अपने माता पिता को छोड़ चुके। देखिए आप जैसे गिलानी हो चुके हैं। आप क्या बोलना चाहेंगे उन बेटों के लिए? आप देखिए, आप देख सकते हैं, देखिए ये आंसू झलक पड़े हैं इस राखी के बंधन पर। क्या बोलेंगे उन बेटों क्या बोलेंगे आप? मम्मी पापा के बिना नहीं रहा जा सकता है कभी भी। आप क्या बोलेंगे? मैं ऐसे धिक्कारती हूँ कि जो अपने माँ बाप को छोड़कर रहते, कैसे रह लेते हैं वो लोग दुनिया में अपने माँ बाप के बिना। नहीं रहना चाहिए ऐसे, अपने माँ बाप को छोड़कर उनको अपने घर में रखना चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए, और हर तीज त्यौहार पे उनको आगे रखना चाहिए कि नहीं, हम अपने मम्मी पापा के बिना ये त्यौहार नहीं मना सकते। उन्हें याद करना चाहिए, उन्हें अपने साथ ही रखना चाहिए हमेशा। आप देख सकते हैं इतना बड़ा संदेश। आप क्या बोलेंगे? आप देखिए सभी की आंखें नम हो चुकी है। इतना बड़ा जो आज एक सबसे बड़ा प्रयास हुआ। बहन जी क्या बोलेंगे आप? मुझे तो बोलते ही नहीं बन रहा है। देखिए अब इतने भावुक हो चुके हैं, इतने बोलते तक नहीं बन रहा है। देखिए इतनी बड़ा संदेश देते हुए जिन बहनों ने देश को बहुत बड़ा संदेश दिया है कि पैसे का चक्कर में ना पड़ो, अपने माता पिता सबसे बड़ी पूंजी है, धन है, उनको साथ में रखो। ठीक भाई, एक एक सबको करते जाओ। हाँ, एक बार सबका नंबर। लड्डू ये है। हाँ, बस नारियल सबको घुमा देंगे, बाकी आप रुमालो ये बात हाथ में बाबा राखी सामने गंगा
लड्डू रुमाल लाओ मेरे को दे दो, खाली इधर दे दो। वो दिखा दीदी को दे दो। आप लोगों में से रीच किसकी ज़्यादा है, मतलब फॉलोवर्स किसकी ज़्यादा है? मैं कोलैबोरेट कर लूँगा आज संडे। मैं दे दूँ आपकी कितनी रीच है? 5,000 लगभग फेसबुक पे नहीं करेंगे हम। मेरे 400 इधर फोटोग्राफर सबको हटा देता है। तो राखी बांधना है उनको। भैया एंगल आने दो। खिला नहीं रही हूँ, बांध रही हूँ। अरे रे 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 रे, ये ले, मैं तेरे को लड्डू खिलाऊंगा। लाओ वो देना बेटा। नीचे रख दो, 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 नीचे पड़ा डाल दो, बस पकड़ता रहेगा। ये लो अंकल को बांध दी। वो सही पे बांध दी। एक राखी दे दो, ये लाओ उनको बांध दो। हाँ हाँ, चलो चलो उधर एक रुमाल ले। भैया इधर आओ ना, सब लोग इधर आया करो। आ जाए करो फटाफट। नहीं तो कमी दिखेगी।